बॉस टाइम ट्रेवल वाले क्रिस्टोफर नोलन जब होमर की 3000 साल पुरानी ग्रीक कहानी ओडिसी पर फिल्म बना रहे हैं तो इसके पीछे एक ऐसा तगड़ा कनेक्शन है जो सीधे हमारी रामायण से जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ नोलन ने एक ऐसा डार्क रिस्क लिया है जिससे हमारे देश के फिल्म मेकर्स को बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क वो नहीं लेते हैं। पहले बेसिक देखिए। ओडिसी कहानी है राजा ओडिसियस की, जो जंग जीतने के बाद 10 साल तक भटकते हुए अपने घर लौटना चाहता है। ये डिट्टो हमारे भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास और अयोध्या वापसी जैसी घर लौटने की तड़प वाली बात है। लेकिन नोलन का असली खेल है वो इस कहानी का डार्क साइकोलॉजिकल ट्विस्ट में है। नोलन ने ओडिसियस के 10 साल के भटकाव को सिर्फ बाहरी राक्षसों से लड़ाई के बारे में नहीं बनाया है। उन्होंने इसे ट्रॉय का युद्ध जीतने के बाद का जो अवसाद है, पीटीएसडी और गिल्ट, वो दिखाया है। ओडिसियस जब युद्ध जीत कर लौट रहा है तो उसके भीतर जीत का अंधेरा है, डार्कनेस है। युद्ध में जो तबाही मचाई जाने ली उसका गहरा पछतावा और मानसिक दर्द उसे खा रहा है, सम्राट अशोक की तरह कलिंग युद्ध के बाद। नोलन दिखा रहे हैं कि उसका सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो कोई बाहरी दानव नहीं है ना, साइक्लॉप्स नहीं है, उसका खुद का अंदर का खालीपन है। और यही वो जगह है जहाँ हमारी फिल्में मार खा जाती हैं। हाल में ही आई आदिपुरुष जैसी फिल्में क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि हमारे यहाँ श्री राम के मानवीय पक्ष, उनके भीतर के असीम दर्द और मानसिक अकेलेपन को छूने से फिल्म मेकर्स डरते हैं। हम पर्दे पर सिर्फ लीला दिखाते हैं, डिवाइन एक्ट्स, चमकीले विजुअल्स दिखाते हैं, लेकिन उस मर्यादा पुरुषोत्तम का हृदय दिखाना भूल जाते हैं। सोचिए, एक राजकुमार जिसे कल राजा बनना था उसे अचानक वनवास भेज दिया जाता है, पिताजी की मृत्यु हो जाती है, पत्नी का हरण हो जाता है, परिजनों से बिछड़ जाता है, सालों तक जंगलों में भटकता है। वो किसी को मारना नहीं चाहता पर उसे मारना पड़ता है लोगों को। उस इंसान के भीतर कितना दर्द, कितना भारीपन रहा होगा। नोलन ने अपनी फिल्म में यही रिस्क लिया है। उन्होंने ओडिसियस को कोई ब्राइट परफेक्ट सुपर हीरो नहीं बनाया है, बल्कि एक टूटा हुआ, अंदर से हारा हुआ इंसान दिखाया है जो अपने वजूद को वापस समेटने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप किसी नायक के इस गहरे मानवीय दर्द को, है ना, ह्यूमन जो पेन है, उसको पर्दे पर नहीं दिखाएंगे तब तक कोई भी फिल्म ग्रेट नहीं बन सकती। इसलिए नोलन की ओडिसी एक मैथोलॉजिकल फिल्म नहीं है, बल्कि एआई के इस दौर में भटके हुए इंसानों के वजूद की कहानी है जो अपनी जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं। हर कोई अपने घर लौटना चाहता है, आज के दौर में लौट नहीं पा रहा। पर्व नाम के उपन्यास में कन्नड़ राइटर भैरप्पा ने और उपसंहार में बनारस के काशीनाथ सिंह ने कृष्ण के इस पीड़ा को दिखाया है। ये दोनों किताबें जरूर पढ़िए भगवान कृष्ण के उस पक्ष को समझने के लिए। आपको क्या लगता है कि हमारे डायरेक्टर्स भी भगवान राम की इस मानवीय पीड़ा, उनके हृदय को पर्दे पर दिखा पाएंगे कभी? जो नितेश तिवारी और रणबीर कपूर जो मूवी बना रहे हैं रामायण, क्या उसमें ऐसा कुछ होगा? कमेंट्स में बताइए।